हेलो एवरीवन, आई एम अदिति एंड आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बीएमएस। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जिसमें कहा गया है कि बीएमएस मत लेना, भूखे मरोगे। बट आई एम हेयर टू टेल यू द रियल सिनेरियो कि हो क्या रहा है। सबसे पहले बात, बीएमएस करने के बाद यू कैन ओपन योर ओन क्लिनिक। ये तो सभी को पता है बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ डॉक्टर डिग्री। सेकेंड थिंग, आपको अगर पढ़ाने का शौक है तो आप प्रोफेसर बन सकते हो। प्रोफेसर के भी दो कोर्सेज हैं। फर्स्ट विल बी कॉन्ट्रैक्चुअल एंड सेकेंड विल बी परमानेंट। फॉर परमानेंट आपको जो भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है उसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। पर प्राइवेट के लिए तो यू जस्ट हैव टू डू वॉक इन इंटरव्यू। अगर आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी अराउंड 50,000 से 70,000 होगी। पर अगर आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ आपकी अगर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है तो इट रैंक्स अराउंड 40,000 टू 70,000। और अगर आप परमानेंट हो चुके हैं देन इट्स टू मच, इट्स अराउंड 1.5 लैक्स टू 1.7 लैक्स। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पे स्केल, जो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है उसके हिसाब से। अदर थिंग्स, अगर आपको अपनी एक फार्मेसी खोलनी है आफ्टर बीएमएस तो आप वो भी खोल सकते हैं। देयर आर मेनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोस्ट ऑल्सो। आपने सुना होगा CCRAS, सो दैट इज़ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। आप वहाँ पर भी एक ऑफिसर के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू हैव टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D। ज़रूरी है, BMS हो या MBBS हो, अगर आपने PG नहीं की है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पेट में भी दर्द होता है तो आप क्या चाहते हैं कि आपका इलाज एक सुपर स्पेशलिस्ट करे। दैट सिनेरियो इज़ एवरीवेयर। तो अगर आपको पीजी करनी है तो फिर आपको AIPGET देना पड़ेगा। दैट्स अ नेशनल लेवल पीजी एंट्रेंस टेस्ट जो कि आयुर्वेदा स्टूडेंट्स देते हैं। और अगर आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए सो जस्ट कमेंट and I'll just provide a new video. You can be a dietitian too. You can guide people that what to eat according to their prakritis, and that's a very burning issue. Actually, lifestyle disorder is a very burning issue. So you can do something in that field also. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप एक पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं और उसमें आपकी कमाई वुड बी लाइक आपके मेहनत पे डिपेंड करेगी। अगर आप 2 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। कम टू द अदर पार्ट, अगर आपको एक मेडिकल ऑफिसर बनना है देन स्टेट और सेंट्रल की अलग अलग पोस्ट निकलती है और आप UPSC के थ्रू भी एक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं और उसकी सैलरी रैंक्स फ्रॉम 1 लाख टू 1.5 लैक्स। BMS करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सेंड दिस टू समवन हु नीड्स टू नो कि BMS करने के बाद क्या स्कोप है। एंड प्लीज़ फॉलो द रियल नॉलेज बिकॉज माई वीडियो इज़ रिसर्च बेस्ड। ये बस ऐसी हवा में बातें नहीं हो रही हैं। एंड आई एम इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी सो आई नो, मैंने भी बहुत सारे टीचर्स से बात की है बिकॉज आई हैव सीन देम एंड आई हैव सीन द हॉस्पिटल्स। और उसमें कितनी भीड़ आती है मुझे पता है और उससे कितने लोग ठीक भी होते हैं बिकॉज वी नो ऑल दिस, क्योंकि हम उसी सिस्टम में हैं एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट हैव फेथ इन वॉट एवर यू आर डूइंग। तुम जो भी पढ़ रहे हो, BAMS, BHMS, MBBS, just do well in that field only. See you guys in next video and do comment me if you want to know about something else in BMS और आपको कोई भी query हो तो।